हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग रियल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सारे क्वेश्चन हमारे सीक्वेंस के दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम सीक्वेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, ऑप्शन ने दिया इट्स लिमिट सुप्रीमम, इट्स सुप्रीमम, इट्स इनफिमम, और दिया है उसके बाद जीरो दिया है और वन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस लेते हैं। एक ऐसा सीक्वेंस लेंगे जो बाउंडेड भी होगा और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एस एन। एस एन एक सीक्वेंस ले लीजिए और उसकी वैल्यू आप ले लीजिए एन अपान एन प्लस वन। ये हमारा एस एन दिया हुआ है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग होगा कैसे? क्योंकि हम सबसे पहले एन की जगह पे हम वन रखेंगे, तो एस वन। एस वन क्या होगा? एस वन की जगह एस वन में हम अगर देखें तो एन की वैल्यू हम वन रखेंगे, तो वन, और नीचे में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। इसी तरह एस टू, एन की जगह पे टू रखेंगे तो टू अपान नीचे कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। आप देख पाएंगे दोनों में कौन बड़ा है? एक बट्टा दो और दो बट्टा तीन, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो ये हमारा दो बट्टा तीन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जब थ्री रखेंगे ना, एस थ्री, तो हमारे पास मिलेगा थ्री अपान फोर। ठीक है, ये हमको ऐसे सीक्वेंस मिलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक एक इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा जो सीरीज है, सीक्वेंस है, ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम इंक्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, और इसी को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहा जाता है। बाउंडेड कैसे होगा? क्योंकि देखिए, बाउंडेड का मतलब इसका इनफिमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करे, तब हम जाकर के इस सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे। तो देखिए, वन की वैल्यू, एस वन की वैल्यू वन बाई टू है, एस टू की वैल्यू टू बाई थ्री है। ठीक है, एस थ्री की वैल्यू थ्री बाई फोर है। अगर हम एस एन देखें, एस एन और एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट करें, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एस एन, तो क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, और एन अपान एन प्लस वन। यहाँ से आप क्या करेंगे? लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और एन को कॉमन करके कर लीजिए, तो ऊपर से एन भी और नीचे से एन बाहर करेंगे तो एन एन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा वन और नीचे बचेगा एन, कॉमन कर लिए तो वन बचेगा, और वन में से एन कॉमन किए हैं तो वो क्या हो जाएगा? वन अपान एन हो जाएगा। और जब लिमिट रखेंगे, जब एन की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन अपान इनफाइनाइट मतलब जीरो, जीरो प्लस वन वन। ठीक है, और वन बटा वन कितना हो जाएगा? ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इनफिमम कितना मिला? इस सीक्वेंस का इनफिमम मिला वन बाई टू। ठीक है, और सुप्रीमम कितना मिला? सुप्रीमम मिला वन। ठीक है, ये सीक्वेंस बाउंडेड भी हो गया और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये कन्वर्ज कहाँ कर रहा है। ये लिमिट जहां देखेंगे एग्जिस्ट करेगा, वही कन्वर्जन पॉइंट होगा। तो एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट किए हैं तो लिमिट हमारा वन पर कन्वर्ज कर गया। और ये क्या होता है? ये वन से स्टार्ट हुआ और इससे बढ़ते बढ़ते वन पे कन्वर्ज किया ना, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगा? इनफिमम होगा, और दूसरी वैल्यू क्या होगी? बड़ी वाली सुप्रीमम होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमको वन दे दिया है, तो यहाँ से हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वन होगा या नहीं होगा। एक और सीक्वेंस लेते हैं इसी का। ठीक है, इसी का एक सब सीक्वेंस लेते हैं। देखिए, एस वन वन बाई टू, एस टू टू बाई थ्री, एस थ्री थ्री बाई फोर दिया है ना। अगर एन की वैल्यू हम एक दूसरा सीक्वेंस ले ले, अगर अगर हम एक दूसरा सीक्वेंस अगर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एस एन ले लीजिए आप, ऐसे एन स्क्वायर, सच दैट एन जो है लाई करेगा वन से लेकर के थ्री तक, वन से लेकर थ्री तक लाई कर रहा है वन। ठीक है, तो हम देख पाएंगे, तो वन की वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू रखिए वन से लेकर के थ्री तक, तो क्या होगा? वन का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? टू का स्क्वायर, और ये थ्री का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आप पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा? वन, और ये फोर, और ये नाइन। ये भी क्या है? इंक्रीजिंग है ना? ये भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और हमारा सीक्वेंस बाउंडेड भी है, क्योंकि ये देख रहे हैं लिमिट इसका क्या बोलते हैं, इनफिमम इसका वन है और सुप्रीमम कितना है? नाइन है। ठीक है, तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? ये जाकर के नाइन पे कन्वर्ज कर रहा है। नाइन क्या है? सुप्रीमम है। नाइन क्या है? सुप्रीमम है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वन पे ही कन्वर्ज करेगा। इस सीक्वेंस के लिए ना, ये हमारा सुप्रीमम वन, लिमिट वन पे कन्वर्ज कर रहा है। और इस सीक्वेंस के लिए देखेंगे, ये भी काफी क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड है। तो इस सीक्वेंस के लिए एन पे कन्वर्ज कर रहा है। तो कुल मिला जुला करके ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये हमारा सीक्वेंस
किस पे कन्वर्ज करेगा, सुप्रीमम पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, तो दिया हुआ है इफ Sn इक्वल S1 Sn इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स सच दैट लिमिट Sn इक्वल टू L। इसका लिमिट कितना आ रहा है, L आ रहा है। तो L के बारे में हमको एक्सपेरिमेंट करना है कि L कैसा होगा, 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, या 0 होगा या 0 के बराबर होगा या 1 होगा। तो एक हम सीक्वेंस लेते हैं, नॉन निगेटिव टर्म की बात कर रहा है ना, या नॉन निगेटिव नंबर्स की बात कर रहा है, तो हम Sn मान लेंगे 1/n। Sn की वैल्यू 1/n, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1। 1 की n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1/2, 1/3, ऐसे ही 1/4। ये सब का सब पॉजिटिव है ना, ये नॉन निगेटिव कह रहा है तो नॉन निगेटिव ही हो गए। ऐसे जब बढ़ते जाएंगे तो n टेंडिंग टू जब इनफाइनाइट करेंगे, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे, ठीक है, ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn की जब बात करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या, 0। ये पॉइंट कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 0 दिया नहीं है, यहाँ एक चीज दिया है, ग्रेटर देन L इज ग्रेटर देन, यही हमारा L है, यही क्या है, L है। तो L की वैल्यू क्या आया, 0 आया, लेकिन कह रहा है कि और बाकी जगह देखेंगे तो कहीं 0 है नहीं। ठीक है, तो इसी में इक्वल टू 0 है, L की वैल्यू 0 आ गया। और क्या L जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसके बारे में आप देखते हैं। तो देखिए, इसी सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस ले लीजिए। ठीक है, ये तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 0 के ही बीच में होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टर्म होंगे सीक्वेंस के। ठीक है, तो अगर हम 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर n की वैल्यू अगर हम 3 रख सकते हैं, 4, 5 कुछ भी रख लीजिए आप, आपकी मर्जी, n की जगह पे आप कुछ भी रख लीजिए। तो अगर मान लीजिए n बराबर हम 3 लेते हैं, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या मिलेगा, S3 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगा, और 1/2 मिलेगा, और 1/3 मिलेगा। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाके कन्वर्ज कर रहा है, 1/3 पर। अगर इसका हम लिमिट देखें तो S3 का मतलब क्या है, ये n टेंडिंग टू 3 पर हम लिमिट देख रहे हैं, तो ये हमारा 1/3 मिल गया। 1/3 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। तो L की वैल्यू कभी भी निगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब बात कर दिया नॉन निगेटिव नंबर, यानी कि जब पॉजिटिव नंबर की बात कर दिया तो लिमिट हमारा निगेटिव होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और L ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से निकल रहा है L ग्रेटर देन 0, तो L ग्रेटर देन 0 मिल गया। ठीक है, और इस सीक्वेंस को हम पार्टिकुलरली अगर बात करते हैं 1/n का, तो इसका लिमिट हमारा 0 मिल रहा है। ठीक है, L की वैल्यू 0 मिल रही है, तो L इज ग्रेटर देन 0 और L इज इक्वल टू 0, L इज ग्रेटर देन 0 और L इज इक्वल टू 0, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे और देखेंगे उसका सब सीक्वेंस जो ले रहा है वह कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है कि कन्वर्जेंट होता है, या डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट दोनों के बारे में नहीं कह सकते, या ऑसिलेटरी होता है। तो अभी हम एक सीक्वेंस लिए थे ना 1/n, जो कि कन्वर्जेंट था, 0 पे कन्वर्ज कर रहा था। Sn की वैल्यू हमने क्या लिया था, 1/n लिया था। ठीक है, 1/n, तो ये कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 पर 1/3, 4 पर 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएगा ना। तो लास्ट nवा जो टर्म होगा हमारा वह क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा। और लिमिट जब इसका देखेंगे तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, Sn की जब बात करेंगे तो मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, इसको ओपन करें अगर तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका एक सब सीक्वेंस ले लेते हैं, इसी में से सब सीक्वेंस ले लीजिए, तो मान लेते हैं हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाइए। ठीक है, यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 5 तक, n की वैल्यू हम क्या माने हैं, n इक्वल टू 5। ठीक है, n इक्वल टू 5, तो देखिए यहाँ पर लिमिट क्या होगा, यह कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जब n की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1/5 पे
कन्वर्ज कर जाए तो लिमिट हमारा क्या मिलेगा, लिमिट की वैल्यू मिलेगी 1/5। तो 1/5 भी क्या है, ये कन्वर्जेंट है। जाकर कहीं पे मान लीजिए 1 से शुरू कर रहे हैं और 0 तक जा रहा है, तो इसका सब सीक्वेंस अगर लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट लें तो अभी तो कन्वर्ज करेगा ना। यहाँ से शुरू किए 1/n के लिए तो 0 पे जाकर रुक गया, तो 1 से अगर इसका छोटा सा पार्ट लेते हैं तो पार्ट भी तो क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑसिलेटरी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं आया है, सबके सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब ऑसिलेटरी की बातें नहीं करेंगे। और सीधे सीधे यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि यल की वैल्यू यहाँ से एक्स n बराबर 5 ले रहे हैं, n बराबर 4 लेंगे तो भी 1/4, 3 लेंगे तो 1/3, ये सब के सब क्या है, कन्वर्ज हो जा रहा है वहीं पर ना, सब सीक्वेंस पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इक्वल टू 5n अपॉन n प्लस 3n टू द पावर 1/2 हैज ए लिमिट। तो लिमिट का जब बात कर दिया तो हम क्या करेंगे, लिमिट का डेफिनेशन लगाएंगे, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और Sn। तो यहाँ से मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, Sn की वैल्यू कितना दिया है, 5n दिया है, और नीचे n प्लस 3n टू द पावर 1/2। अब आप क्या करिए, n को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर 5n रहने दीजिए, नीचे n कॉमन करिए, तो n जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से देखिए यहाँ 3n टू द पावर 1/2 अपान n हो जाएगा, n को कॉमन कर लिए, तो इस n से ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 5 अपान, इसको थोड़ा सा हम और शॉर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, और ये देखिए इसका नीचे वाले n का पावर कितना है, 1 है, n का पावर कितना है, 1 है, और ऊपर वाले के पास 1/2 है, इसको हम नीचे लेकर आए तो 3 अपान n टू द पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 5 अपान ये 1 प्लस ये 3 अपान, और 1 में से 1/2 को जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, अब जब लिमिट रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा 5 अपान 1 प्लस 3 अपान इनफाइनाइट। ठीक है, n की जगह पर क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, तो इनफाइनाइट की पावर 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ से हो जाएगा 5 अपान 1 प्लस 0, 3 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू 0, यहाँ से मिल जाएगा 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सीक्वेंस 1, -1, +1, -1 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। पहले +1 है, फिर -1 है, +1 है, -1 है, +1 है, -1 है, +1 है, -1 है, हैज ऑप्शन दिया नो लिमिट पॉइंट, ओनली 1 लिमिट पॉइंट, और 2 लिमिट पॉइंट्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, अगर हम Sn को जनरल फॉर्म में लिखें, Sn को, तो आपके पास क्या मिलेगा, मिलेगा -1 टू द पावर n। देख लीजिए -1 टू द पावर n कैसे मिलेगा, अगर when n is even, और दूसरा लेते हैं when n is odd। ठीक है, n की दो वैल्यू हम लेते हैं, एक इवन पर लेते हैं और एक ऑड पे लेते हैं। इवन का मतलब 2, जब n की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, n बराबर 2 पे, n बराबर 4 लेंगे, 4 लेंगे तो -1 टू द पावर 4, तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। n की जगह पे अगर हम 6 लेते हैं तो -1 टू द पावर 6 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर n बराबर हम 1 लेते हैं, 8 की बात करेंगे ना, 8 में n बराबर 1 लीजिए तो क्या होगा, -1 टू द पावर 1 -1। ठीक है, उसके बाद जब 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 5 रखेंगे, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके इसका अगर रेंज देखें तो रेंज हमारे पास क्या मिलेगा, 1 और -1 मिलेगा, 1 और -1, इसमें केवल 1 1 1 मिलेगा, इसमें -1 मिलेगा। इसको सेट के फॉर्म में अगर लिखें तो रेंज इसका कितना होगा, -1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब देख रहे हैं हम कि एक बार जब n की वैल्यू इवन हो रही है तो इसकी वैल्यू ऑड हो रहा है, ये पता नहीं है ना कहाँ तक जाएगा, ये तो हमको पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, 2 बार है कि 3 बार है, यहाँ तो 1 2 3 4 टाइम तो दिख ही रहा है, इसके आगे कितना होगा,
5 पे रुकेगा कि 6 पे रुकेगा, 7 पे रुकेगा कि 8 पे रुकेगा, ये हमको पता नहीं है ना। इसमें पॉसिबिलिटी हम लेंगे n की वैल्यू इवन पर और आड पे। जब इवन ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है, आड ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू -1 आ रही है। इसके पास दो लिमिट पॉइंट है, एक इवन के लिए और एक आड के लिए। इवन के लिए लिमिट पॉइंट 1 है और आड के लिए -1 है। इसके पास दो लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है, 2 लिमिट पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 लिमिट पॉइंट है, 1 और -1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द सीक्वेंस Sn वेयर Sn की वैल्यू दिया है 3n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर माइनस 1 कन्वर्जेस टू। ठीक ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट की बात कह दिया तो लिमिट का डिफिनेशन लगाएंगे। तो लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn। तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और Sn की वैल्यू कितना है 3n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस 1 और नीचे 3n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दोनों ऊपर नीचे n को कॉमन कर लीजिए, n स्क्वायर को, तो ऊपर क्या बचेगा 3 बचेगा और ये 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। नीचे n स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो 3 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 3 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर और नीचे 3 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट रख दीजिए, लिमिट जब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जब रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 प्लस 1 बटा इनफाइनाइट और नीचे 3 माइनस -1 अपॉन इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए n की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी इनफाइनाइट होगा, नीचे भी वही सेम कहानी है। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 और नीचे 3 माइनस 0 यानी कि 3/3, इसकी वैल्यू 1। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है एवरी कॉची सीक्वेंस इज। ठीक है, तो जब बुक आप पढ़े होंगे या नोट्स देखे होंगे तो ये क्या है, एक थ्योरम ही है। क्या है, थ्योरम। ठीक है, इसमें इसका स्टेटमेंट का आधा ही दिया हुआ है। इसमें होता है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, और साथ साथ बाउंडेड भी होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा, जब कन्वर्ज कर जाएगा तो उसका क्या बोलते हैं, इन्फिमम या सुपरमम दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो एवरी कॉची सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है और साथ में बाउंडेड होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन n और होल टू द पावर n प्लस 3 दिया हुआ है, कन्वर्जेंट हो। जब कन्वर्जेंट की बात कर रही है तो इसमें हम लिमिट का डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, Sn, तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर n प्लस 3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ब्रेक कर लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर n और साथ में इसको ऐसे कर लीजिए 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर n इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 बाई n टू द पावर 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो और 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, e, और e की वैल्यू कितना होता है 2.71 के करीब में होता है। ठीक है, और आगे भी बढ़ता जाता है, लेकिन हम 2 प्लेस तक देखेंगे तो 2.71 ये होता है। अगर यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस यहाँ 2 हो जाए, 1 जब क्या हो जाए 2 अपॉन n टू द पावर n हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है e स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये क्या हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहाँ पर n की जगह पे इनफाइनाइट रख दीजिए तो 1 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा e स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 के पावर 3, तो ये e स्क्वायर 1 प्लस 0 1 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, तो e स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, e स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है
इफ Sn इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, आगे बीच में 1/4 का स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा, 1 बाई ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और लास्ट में देखेंगे तो ये nth टर्म हमारा क्या दिया हुआ है 1/2 के पावर n, देन द सीक्वेंस Sn इज। अब इसके बारे में हम रिजल्ट देखना चाहते हैं कि ये अनबाउंडेड होगा या डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा कि ऑसिलेटरी होगा। ऑसिलेटरी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल पॉजिटिव दिया है। ऑसिलेटरी का मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस है, ठीक है। तो ऑसिलेटरी की तो बात हम करेंगे नहीं। अब बाकी रहा हमारे पास 3 ऑप्शन, अनबाउंडेड, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ठीक है। इन तीनों को हम चेक करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं Sn, S1 की वैल्यू कितना दिया है, S1 की वैल्यू 1 दिया है, S2 की वैल्यू कितना दिया है 1 प्लस 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया है। S3 की वैल्यू कितना दिया है, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है 1 से, और पता नहीं कहाँ खत्म हो रहा है इसकी, तो हम अभी लिमिट चेक करेंगे तब पता चलेगा ये खत्म कहाँ होगा। लेकिन जब किसी न किसी सीक्वेंस का शुरुआत पॉइंट मिल जाए, इनिशियल और फाइनल वैल्यू दोनों में से कोई एक मिलता है, तो अनबाउंडेड होने की चांस नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखना है, एक बात और है इसमें, ये इधर से तो ठीक है 1 है तो इधर से तो सही है, लेकिन यहाँ पे तो 1/2 के पावर n की भी तो बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए, इसका हम सबसे पहले लिमिट देख लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2 के पावर n, ये दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो अगर n की जगह पर इनफाइनाइट रखें तो 1/2 के पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, और 2 के पावर इनफाइनाइट का मतलब 0, यानी कि 1/0 यानी कि 0। यहाँ देखिए 2 के पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ और 0 पे जाकर के कन्वर्ज कर गया। तो इसका इन्फिमम क्या होगा, इन्फिमम हो जाएगा 0, और सुप्रीमम हो जाएगा, सुप्रीमम हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका लोअर बाउंड भी अपर बाउंड भी मिल गया, तो अनबाउंडेड होने की चांस नहीं है। और ये कहाँ पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो डाइवर्जेंट की भी हम बात नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी, अनबाउंडेड, बाउंडेड, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। इसी को हम देख लेते हैं, यही सीक्वेंस ले लीजिए, अभी कहाँ जाके कन्वर्ज किया है, हाँ 0 पे, यानी कि ये सीक्वेंस Sn कैसा है, कन्वर्जेंट है ना। छोड़िए दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं, 1/n ले लीजिए, Sn की वैल्यू क्या ले लीजिए 1/n ले लीजिए, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 1/3 मिलेगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएंगे, n की जगह पे जब इनफाइनाइट रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका सुप्रीमम क्या मिला, सुप्रीमम 1, और इन्फिमम क्या मिला 0 मिल गया, ठीक है। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल गया, तो ये क्या होगा, ये सीक्वेंस कैसा होगा, कन्वर्जेंट तो है ही। जब कन्वर्जेंट है और अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल रहा है तो कैसा होगा, ये बाउंडेड होगा। बाउंडेड मतलब क्या, अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल जाए। ऑसिलेटरी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1/n लिए हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ऑसिलेटरी होगा नहीं, ठीक है। अब अगर आप ऑसिलेटरी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, -1 टू द पावर n एक सीक्वेंस ले लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1 1 -1 1, ऐसे ही मिलता जाएगा। तो बेसिकली इसमें रेंज सेट क्या होगा, इसका -1 होगा और 1 होगा, ठीक है। ये जो सीक्वेंस होगा ये ऑसिलेट कर रहा है, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ऐसे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये बाउंडेड है, ये क्या है बाउंडेड है, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट है। इसके पास दो लिमिट पॉइंट मिल रहा है, एक -1 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है -1 पे एक बार 1 पे, इवन के लिए 1 पे और ऑड के लिए -1 पे। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे, ये कन्वर्जेंट क्यों नहीं होगा, ये कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि इसका लिमिट जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर ये डिफाइन नहीं हो पाएगा,
ठीक है, कि -1 आएगा कि +1 आएगा। इसका लिमिट जो है ना, देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें लिमिट कितने आ गए, 2 आ गए, तो लिमिट यूनिक होना चाहिए ना। तो इसमें -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं ये, तो ये कैसा होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस 1/n। अभी हमने देखा है कि 1/n दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 रखें तो 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। जब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम चाहिए ना, तो सुप्रीमम का मतलब सेट की बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, तो हमारा सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 -1 1 -1 1 -1। अभी हमने देखा है Sn इक्वल टू -1 टू द पावर n ले लीजिए। ठीक है, छोड़िए एग्जाम्पल की बात छोड़ दीजिए, यहां से चेक करते हैं ऑप्शन से कि कौन सा सही होगा। तो n की जगह पे 1 अगर रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो हमको ये चीज मिलना चाहिए। तो पहला देखिए, इसमें S1 की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 रखें तो 1/2 1/2 फ्लॉप हो गया, हमको तो 1 चाहिए। इसमें देखिए, S1 क्या मिलेगा, S1 मिलेगा 1 + 1 2 2/1 यानी कि 2, ये भी फ्लॉप हो गया, हमको तो 1 चाहिए। इसका हम बात करना तीसरे वाले का, तो S1 क्या मिलेगा, S1 मिलेगा 1 रखें तो -1, 2 रखें तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी कि 1, 3 रखें, S3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 यानी कि -1, 4 रखेंगे तो S4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 1 -1 1 -1 ऐसे हमको मिलता जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 1 2 3 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो हमारा ये जो टर्म होगा ना, ये जो सीक्वेंस होगा -1 1 -1 1 -1, तो इसका n टर्म जो होगा Sn होगा -1 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, if Sn इक्वल टू 1/2 के पावर n फॉर ऑल n, क्या है, नेचुरल नंबर से ले रहा है, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। देन सुप्रीमम Sn, इस सीक्वेंस का सुप्रीमम एंड इन्फिमम आर रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले सुप्रीमम बताना है और उसके बाद एंड इन्फिमम। तो पहला इसमें जो वैल्यू है ये सब सुप्रीमम है, ठीक है, और दूसरा इन्फिमम है। तो Sn जो दिया हुआ है 1/2 के पावर n, आपको चेक करना है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा और इन्फिमम क्या होगा, यानी कि पहले सुप्रीमम हम देखेंगे और दूसरा इन्फिमम। इसमें देखिए 0 और 1 दिया है, 1 और 0 दिया है, तो 0 1 का मतलब क्या है, इसमें 0 इसमें सुप्रीमम है, 1 क्या है, इन्फिमम है। इसमें क्या है, 0 सुप्रीमम है और 1 इन्फिमम है, 1 क्या है, सुप्रीमम है, 0 इन्फिमम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। Sn इक्वल टू 1/2 के पावर n का सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होगा, आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।